नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो चीज़ है ये करेला है और आज के इस वीडियो में मैं आपको करेला के बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि करेला में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बेहद फायदेमंद है। आप यह जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि करेला के सेवन से कई रोगों का उपचार किया जा सकता है। करेला की सब्जी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसके पत्ते, फूल और फल भी कई बीमारियों के इलाज में मददगार होते हैं। खासकर डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारियों के इलाज में करेला का उपयोग किया जाता है। करेला में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि करेला का सेवन करने से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं, यह किस बीमारी में मदद करता है और इसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है। वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम एग्रीकल्चर चैनल के माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी को लोगों तक मुफ्त में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस छोटे से प्रयास में आप भी हमारा साथ दें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों से इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इन उपयोगी पौधों और फलों के बारे में जान सकें। करेला का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन खासकर शुगर के रोगियों के लिए इसका रस बेहद फायदेमंद होता है। ऐसे रोगियों को करेले का रस और सब्जी दोनों का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, यह पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है। पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग हैं, उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, योनि या गर्भाशय के रोग को भी यह दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग हैं या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती है उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों, कैसा भी पुराने घाव हो, यह घाव को भी भरने का काम करते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे भी ठीक करने का काम करते हैं और भी बहुत ही ज्यादा। इसके लाभ, सारे लाभ इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी जो जानकारी बता और इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना ताकि आपको आगे भविष्य समय या फिर आगे जीवन में काम आ है। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे दोस्तों बीटर रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे बहुत जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रिया में इसे करेना के नाम से जानते हैं, गुजरात में इसे करेलू के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे काकरा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फूल का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर भाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके प्रथम प्रयोग शून्य। ये बहुत सारे महिलाओं को यह समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डैम्प आ जाती है, आरशी आ जाती है, जू आ जाती है, तो उसे दूर भगाने के लिए यह रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्ते को पीस लीजिए और इसके पत्ते के जो रस निकलेंगे उस रस को आपको अपने बाल पर लगाना है। तो जैसे जू आ गए हैं, जू मर जाते हैं। डेंड्रफ है, ये डेंड्रफ को भी लगाने का काम करते हैं, इसका एक प्रयोग। और मैं वह प्रयोग भी सुने तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिलाकर के डेंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डेंड्रफ होती है वह बिल्कुल ही निकल जाती है। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए। ये जैसे ज़्यादातर बहुत सारे से लोग होते हैं जो ज़ोर से बोलते हैं या फिर जो वोकल करते हैं, आवाज़ बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के गला में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज़ बैठ जाते हैं, तो आवाज़ खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के जड़ के पेस्ट को मधु अर्थात 7 के साथ दोस्तों या फिर 5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले के जो रस है इसे मिलाकर के सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गया है वह ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले हैं इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सुखा लेना या फिर घर में सूखे करेले हैं तो इसे सिरके में पीस लेना और गर्म करके, जैसे ग में सूजन है, जरूरी नहीं कि गले में सूजन है, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो, वहां पर करेले के जो फल इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भिगा करके पीस ले और जहां पर सूजन है वहां पे बांध दीजिए। बिल्कुल ही चमत्कारिक तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांस के रोग से परेशान रहते हैं,
जुकाम से, कफ से इत्यादि से परेशान रहते हैं, तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जड़ का पेस्ट बना लेते हैं और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिला करके सेवन करते हैं, तो सांस के रोग जैसे जुकाम है, कफ है, सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए। यह कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हमने अनेक लोगों पर यह दवा अमाए भी हैं। तो करना क्या है, 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है, इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और इसे कूट करके इसके रस निकाल लीजिए। इसे थोड़ा सा घर में गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए और जैसे ही गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते करड़ जो निकाले हैं आपने गर्म किए, वह 2 बूंद इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द है या फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, उसे रामबण की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं। और कान में अगर मैल इत्यादि है उसे भी आप बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद यह सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थोड़ा सा गाय का घी ले लें और पित्त पापड़े ले लें। पित्त पापड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए और इसके आप जो है लेपन अर्थात दोस्तों ये दोनों को पीस करके पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं या फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिला करके आप अपने सिर पर लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए, पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ईमेल करेले के पत्ते का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर के पिला सकते हैं जो बहुत ज्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो जिसके कारण पेट में कीड़े आ गए हैं। तो बिल्कुल ही 10 से 20 मिलीलीटर करेले के पत्ते का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये रामबाण की तरह काम करते हैं भैया, और यह आजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहे तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा जो छोटे बच्चे मीठे खाते हैं जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पेन होता है कीड़े के कारण, तो ये कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूं, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती हैं, बहुत माता बहनें की शिकायत होती है मां बनने के बाद कि शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते। ठीक है, तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना, तो इसे स्तनों में दूध बढ़ती है। 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती है, लेकिन यह 70 पर महिलाओं के ऊपर में काम करता है। इसके बाद भैया इसका प्रयोग मासिक धर्म विकार को भी दूर करने के लिए होता है। जैसे कि माता बहन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो मासिक धर्म खुल करके कोई माता बहनें चाहती कि खुल करके आए तो 10 से 15 ml करेले के पत्ते के रस में 1 ग्राम सोट मिला ले और 500 मिग्रा काली मिर्च है। कितना? 500 मिलीग्राम लेना है, ग्राम नहीं लेना है, 500 मिग्रा लेना है और 500 मिग्रा पीपल का चूना लेना है। फिर से बता दूं क्या क्या लेना है। 10 से 15 AA आपको लेना है करेले के पत्ते का रस और 1 ग्राम आपको लेना है शोट, 500 मिलीग्राम काली मिर्चा और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना। यह लेकर के दिन में 3 बार पिलाने से यह सब मिलाकर के आप जो है करेले के रस में डाल करके, जो जिन्हें परेशानी, माता बहनें जिनकी मासिक धर्म विकार की समस्या है, यदि किसी महिला को मासिक धर्म खुलकर नहीं आ रहा है तो उसे यह उपाय अपनाना चाहिए। करेले के पत्तों का रस निकालकर पीने से मासिक धर्म खुलकर आता है और यह प्रक्रिया नियमित हो जाती है। इसके अलावा करेले का उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और अन्य चर्म रोगों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए करेले के पत्तों को पीसकर उसमें आधा कटे हुए नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण को गाढ़ा पेस्ट बना लें और प्रभावित स्थान पर लगाएं। यदि कोई भी त्वचा रोग हो तो इसे कम से कम 4 से 5 दिन तक दिन में 2 बार लगाएं। इससे त्वचा रोग पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। बरसात के मौसम में वायरल फीवर या ठंड लगने के कारण बुखार होने पर भी करेले का रस फायदेमंद होता है। 10 से 15 मिलीलीटर करेले के रस में जीरे का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से बुखार ठीक हो जाता है। गर्मी के मौसम में
तलवों में जलन होने पर करेले के पत्तों का रस लगाना लाभकारी होता है। इसके लिए करेले के पत्तों को पीसकर तलवों पर लगाएं और ऊपर से भीगा हुआ कपड़ा लपेट लें। इससे तलवों की जलन और चुभन समाप्त हो जाती है। मुंह के छालों के लिए भी करेले का रस रामबाण उपाय है। करेले के रस में सुहागा मिलाकर कुल्ला करने से छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा करेले के पत्तों को छाछ में उबालकर ठंडा कर लें और उससे कुल्ला करें। इससे भी मुंह के छाले जल्द ही ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज के रोगियों के लिए करेला अत्यंत लाभकारी होता है। यदि ताज़ा करेले का रस उपलब्ध न हो तो करेले के फल को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। 5 ग्राम चूर्ण को 1 गिलास पानी में मिलाकर रोजाना सेवन करें। यह धीरे धीरे प्रभाव दिखाता है और शुगर की समस्या को जड़ से समाप्त करता है। बवासीर की समस्या के लिए भी करेले का प्रयोग किया जाता है। 15 से 20 मिलीलीटर करेले के पत्ते का रस 200 से 300 मिलीलीटर छाछ के साथ सुबह शाम पीने से बवासीर में राहत मिलती है। इसके अलावा गठिया लीवर संबंधी विकार और अन्य बीमारियों के लिए भी करेले के कई लाभकारी प्रयोग हैं। इन सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इनके बारे में और भी जानकारी साझा की जाएगी। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।